हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील और मैं लेके आया हूँ आपके लिए D SSB के फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन जो 6 सितंबर को D SSB ने पूछे हैं। तो करते हैं इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स रिवील जेंडर बेस्ड परफॉर्मेंस इन एजुकेशन? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो बोथ 1 और 2 इज़ करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक विकास की समस्याओं से संबंधित होता है डैश। तो यहाँ पे पहले में आएगा अल्पविकसित देश और बाद में आएगा जबकि आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि विकसित देश की समस्याओं से संबंधित होती है। रक्षा और सशस्त्र बलों जैसे वस्तुओं को भारतीय संविधान की केवल सूची में शामिल किया गया है। कौन सी सूची में शामिल किया गया है इसको? संघ सूची में। ठीक है। 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो डिफेंस का मामला है उसको कौन देखता है? यूनियन लिस्ट, संघ सूची। किसी विशेष प्राकृतिक खतरे या आपदाओं के प्रति भेद्यता घटकों के रूप में से युक्त होती है। ऐसे भेद्यता घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। पहला था किसी खतरे या आपदा का नाम, स्थलीय और समुद्री समुदाय दोनों को शामिल करता हुआ भेद्यता समुदाय और भौतिक संरचनाओं की सामग्री की प्रतिरोधकता। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो आम आदमी पार्टी, ये दिल्ली की पार्टी है, राज्य पार्टी है ये। ठीक है। और आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 7 राष्ट्रीय पार्टियां अभी वर्तमान में हैं। ठीक है, 2021 में, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी है और भारतीय जनता पार्टी की अभी यहाँ पे सरकार है। एनडीए का एक घटक दल है वो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, और कांग्रेस यूपीए का है, यूनियन पब्लिक अलायंस यूनाइटेड। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सदन में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। यहाँ पे 403 की करीबन विधानसभा सीटें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, और 80 लोकसभा सीटें और 31 आपके यहाँ पे राज्यसभा सीट है। ये भी मैंने बता दिया। भारत में पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। राष्ट्रपति आपकी प्रधानमंत्री चुनाव भी 5 वर्ष में होते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव स्थगित हो गए थे? तो 1977 में हुआ था। ठीक है। ये पहली बार कब लगा था? 1962 में, इंडो चाइना वार के टाइम पे। फिर हुआ था जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था 1971 में, और फिर इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था 1975 में। ठीक है, 1975 में। ठीक है। और उस टाइम पे राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन मोहम्मद अली। ठीक है। उनको एक कॉल करके उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। और आर्टिकल 350 में है नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान। 356 में राष्ट्रपति का आपातकाल है जो राज्य आपातकाल होता है, और 360 में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है जो एक भी बार नहीं लगा अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया? तो आरबीएल इसका आरबीएल बैंक है। बाकी जो बैंक है वो क्या है? आपके राष्ट्रीय बैंक है, नेशनल बैंक है। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम में किस वर्ष में मानव गरीब सूचकांक प्रस्तावित किया गया था? तो 1997 में। ठीक है। कब किया गया था? 1997 में। ये ध्यान रखना हमको। एक सरकार को डैश के लिए खाद्यान्न के सुरक्षित बफर भंडार को प्रबंधित रखने की आवश्यकता होती है? तो 1 और 2 दोनों ही सही है। अंतर मौसमी कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पीडीएस जिसको कहते हैं, प्रणाली को चलाए रखने के लिए। तो दोनों ही सही है। और एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में उसकी स्थापना हुई थी भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पार्टी 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के लिए संयुक्त की सबसे बड़ी सदस्य थी? तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। और फिर उसके बाद अगली बार 2004 में कौन आई थी? कांग्रेस, और 2014 तक रही थी। और 2014 तक मनमोहन प्रधानमंत्री रहे थे, मनमोहन सिंह। उसके बाद है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और आज उनका बर्थडे भी है। 71 साल के हो गए हमारे मिस्टर मोदी, मिस्टर पीएम। तो भगवान उनको लंबी आयु दे और वो देश की ऐसी सेवा करते रहें। भारत में एक स्वयं सहायता समूह एसपीजी हो सकता है? 1 और 2, पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों। निम्नलिखित में से कौन? एसपीजी का मतलब होता है जो हाँ छोटे छोटे समूह होते हैं, 15 से 20 महिलाओं के समूह हो सकते हैं गांव में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नगर निकाय का कार्य नहीं है? एक थिंक टैंक के रूप में। थिंक टैंक के रूप में तो आपका नीति आयोग करता है, जिसको पहले हम योजना आयोग के रूप में जानते थे। ठीक है। इसका तो काम है सड़कें बनाना, गांव के स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य देखना। ठीक है। किसका? जो नगर निकाय होते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है हमने? ऑस्ट्रेलिया से।
और हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं और आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 36 से लेके 51A तक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते, जो स्वतंत्र होता है, जिसको निर्दलीय कहते हैं, इंडिपेंडेंट इंग्लिश में बोलते हैं हम। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये क्लास 7 से आया है, ये क्लास 7 में दिया गया है ये। भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सही है? तो 1 और 2 दोनों। बैंकों का बैंकर है ये RBI, और मुद्रा जारी करता है, ये तो मुद्रा जारी करता है इंडिया में, करेंसी नोट जो भी होते हैं तुम्हारे। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो 1, 2 और 3। सरकारी बॉन्ड दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ हैं, राजकोषीय बिल अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ हैं, और प्रमाण पत्र जमा अल्पकालिक नोट है। ठीक है। भारतीय संघवाद इंडियन फेडरलिज्म में संघीय सत्ता के केंद्रीकरण के 2 व्यापक प्रकार पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से परिस्थितिजन्य और सहमतिजन्य है? ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के GDP प्रमुख क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। ठीक है, इसको हम टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में आपकी कृषि से संबंधित होते हैं और खनन से संबंधित, और सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चर वाला होता है, और थर्ड को कहते हैं सेवा क्षेत्र है, और इंग्लिश में कहते हैं टर्सरी सेक्टर, जो सेवा देता है, जैसे बैंकिंग हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये 20 क्वेश्चन करा दिए, 20 बज गए। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो थैंक यू सो मच all of you for watching my video. I hope you will definitely share my video and support my YouTube channel. So till then, bye bye. Thank you so much. Have a nice time.